बात है सन 1857 की। बेगम हजरत महल ने रेसिडेंसी को घेर लिया था, जहां अंग्रेजों के किले धड़क उठे थे। और तेज हवाओं ने आजादी की पहली गूंज सुनी थी। ये खस्ताहाल दीवारें आज भी गवाह हैं उस तहरीक इंसाफ की। हम बात कर रहे हैं भारत के दिल में बसे एक ऐसे शहर की जो गोमती नदी के दोनों किनारों पर अपनी पहचान को बसाए बैठा है। एक ऐसा शहर जो आज भी अपनी शाही अदा, नरम जुबानी और महकती तहजीब के लिए मशहूर है। हम बात कर रहे हैं हमारे शहर लखनऊ की। एक शहर का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो उसे माजी की रंगीनियों में डुबा देता है। यहाँ वक्त रुक रुक कर चलता है और हर मोड़ पर इतिहास अपनी परछाई छोड़ जाती है। इन्हीं परछाइयों के बीच बड़ा इमाम बाड़ा एक बेमिसाल फसाना बसा हुआ है। नवाब असफुद्दौला ने इसे अकाल के दिनों में बनवाया ताकि लोगों को अनाज भी मिले और उनकी शान भी महफूज रहे। कहते हैं इस इमारत की ईंटों को उड़द की दाल और गुड़ के लेपों से जोड़ा गया था। यूं समझिए ये वो शाही इमारत है जो खाने से बनी थी और खाने के लिए बनी थी। लखनऊ में हनुमान जी का मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि एक पुरानी रिवायत का हिस्सा भी है। कहते हैं एक रात बेगम राबिया के सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए, जिसके बाद से यहाँ बड़ा मंगल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लखनऊ का जायका सुबह से ही अपनी पहचान जता देता है। गर्मा गर्म कचौड़ी और सब्जी के साथ शहर जाग उठता है। और जब सर्द की सुबह आती है तो शहर में मक्खन मलाई के नाम की एक नरम सी मिठास घुल जाती है। मेरा नाम ब्रजेश कश्यप है। राम शरण मेरे पिताजी थे। 2006 में रिटायर हो गए। जब से हम भाई दूध और क्रीम बॉयल करते हैं, उसको उबाल के रख देते हैं। उसके बाद में रात में 3 बजे उस पानी द्वारा मसा जाता है। दोपहर होते होते गलियों में चाट की खनक सुनाई देने लगती है। शाम ढले काली गाजर का हलवा, जलेबी और इमरती दिन भर की थकान को मीठी मुस्कुराहट दे जाती है। और फिर आता है वो स्वाद जिसने लखनऊ को दुनिया भर में पहचान दी। टुंडे कबाबी, नर्म, लाजवाब और इतना पुराना कि हर निवाला इतिहास का हिस्सा लगता है। लखनऊ में खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं होता, यहाँ जायका भी तहजीब के साथ परोसा जाता है।
लखनऊ की पहचान सिर्फ इमारतों या जुबान तक सीमित नहीं, बल्कि उन नर्म हाथों में बसती है जो कपड़े पर तहजीब का काम करते हैं। चिकनकारी, जहां सिलाई के धागे में सदियों की नजाकत जुड़ी है। सिलाई के बाद फिर प्रिंटिंग होती है और प्रिंटिंग के बाद फिर मतलब जो भी कपड़ा है वो एम्ब्रॉयडरी पर जाता है। एम्ब्रॉयडरी के बाद जो कपड़ा आता है फिर हम लोग का वॉशिंग पे जाता है। वॉशिंग के बाद फिर देखिए इस टाइप से सब चीज़ें आती है हमारे पास है। तो यहाँ पर इसकी पूरी फिनिशिंग मतलब होके मतलब जो तभी डिटेल पे आता है। आपको लगता है ऐसी क्या खास चीज़ है इस काम में कि इतना लोग दूर सर जी ये दूर से देखिए लखनऊ की चिकनकारी ही फेमस है। इसमें जो हैंड वर्क होता है ना तो इसीलिए लोग ले जाते हैं इसको। हर साल कई शहरों से हजारों बच्चे अपने और अपने माँ बाप के सपनों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आते हैं। मेट्रो की रफ्तार, बढ़ते शिक्षा संस्थान और नई सोच के साथ ये शहर आज से विरासत का नहीं, युवाओं के मुस्तकबिल का भी मरकज बन चुका है। मेरा नाम शुभि श्रीवास्तव है और मैं गोरखपुर से लखनऊ डॉक्टर RML IMS में MBBS की पढ़ाई करने आई हूँ। शुरुआत में तो थोड़ा दर्द था क्योंकि नया शहर, नए लोग, पर लखनऊ ने कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि मैं बाहर से हूँ। अब ये शहर मेरे लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं रहा, ये मेरा दूसरा घर है। तेज होते दौर में भी यह शहर रुककर याद दिलाता है, विरासत बचाई नहीं जाती, विरासत निभाई जाती है। और शायद यही वजह है कि लखनऊ आज भी खुद को नहीं बदलता, बल्कि आगे बढ़ते वक्त को अदब सिखाता है। जवां जवां हंसी हंसी ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी।